राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है GRM ओवरसीज़। ये कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो दूसरी कंपनी है बाहर की, जॉर्जिया की एक कंपनी है जिसका नाम है डिप्लोमेट जॉर्जिया। सो इस कंपनी के साथ में, और ये कंपनी क्या काम करती है, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती है। जॉर्जिया एक देश है उसके अंदर में। सो अब ये कंपनी, इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ का हम लोग इस वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। और कंपनी की आज के दिन क्या हालत है उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है उसका एक हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग सके, और आपकी जो एनालिसिस हो सकती है किसी कंपनी में उसको सहारा मिल सके। तो जैसे कि अभी आप लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये कंपनी ने इन्फॉर्मेशन आज ही दी है, 6 घंटे पहले ही। और नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का एक बार चार्ट को, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमें क्लियर कट अंदाज़ा नज़र आएगा। ये काफ़ी लोगों को पहले ही इस न्यूज़ का पता था, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक 13 जून से ही भाग रहा है ऊपर की तरफ में। अभी रिसेंट की 13 जून से भाग रहा है, जबकि भागने से पहले जो कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो 150 के आसपास में था, और अभी जो है 207 के आसपास में जब न्यूज़ बाहर आई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर कंपनी की आज के दिन हालत क्या है, राइट। और पॉइंट ये है कि अब जो डिप्लोमेट जॉर्जिया है, अगर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो डिप्लोमेट जॉर्जिया ये कंपनी क्या काम करती है जॉर्जिया के अंदर में। जो अलग अलग जगह है, माल जहाँ बिकता है और जिस स्टोर्स के थ्रू बिकता है वहाँ पर कंपनी माल पहुँचाती है, और जो भी कंपनी, ये जो कंपनी टाई अप करती है दूसरी कंपनियों के साथ में, उनके माल को इस देश में पुश करती है कि उनका माल कंज्यूम हो। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी बता रही है, एज़ पर इंफॉर्मेशन, कंपनी की एक ब्रांड है टानुश नाम से, जो कि एक राइस ब्रांड है, बासमती राइस, जो कि ऑर्गेनिक बासमती राइस ब्रांड है। उसको ही पर्टिकुलरली ये जो डिप्लोमेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू बेचा जाएगा, और यही पैक्ट साइन हुआ है यहाँ पर। सो आई थिंक ये काफ़ी बड़ा एक कंपनी को पुश मिल सकता है, जो कि ये कंपनी है जो GRM जॉर्जिया नाम से। इस कंपनी को GRM ओवरसीज़ नाम से इस कंपनी को अच्छा खासा पुश मिल सकता है। बिकॉज अगर डेटा को हम लोग देखते हैं तो कंपनी का आज के दिन लगभग 76% के आसपास में जो रेवेन्यू आ रहा है, वो रेवेन्यू लगभग इसी मार्केट से आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2023 के अंदर में जो डेटा था उसके 76% जो रेवेन्यू था उसका एक्सपोर्ट से ही आया था। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी जो है अपना जो माल होता है उसको ओवरसीज बेचती है ज़्यादातर माल, बाकी जो माल है इंडिया में बिकता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 2022 में 80% ओवरसीज बेचा था, 2023 के अंदर में 76, तो इस साल हो सकता है 2024 के अंदर में और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी का माल इंडिया में भी बिकने लग गया ज़्यादा से ज़्यादा, और ओवरऑल रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपोर्ट पर कम डिपेंडेंट हो रहा है, इनसाइड भी बिकना चालू हो गया। दैट्स अगेन पॉजिटिव अबाउट द कंपनी। अब कंपनी में और पॉजिटिव्स के आगे बढ़ने से पहले कंपनी अगर हम चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे चार्ट रेगुलरली काफ़ी टाइम से नीचे 500 से लेकर के नीचे आता ही नज़र आ रहा है। रिसेंटली जिस फेज़ में जिस तरीके से नीचे आ रहा था उस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज़ से गुजरा, फिर कंपनी का स्टॉक काफ़ी नीचे तक गया और वापस एक कंसोलिडेशन जोन में इधर रहा, और जिस पर्टिकुलर डाउनवर्ड लाइन जो है उस लाइन को फॉलो करते जब नीचे आ रहा था तो उसको एक ब्रेकआउट कंपनी के स्टॉक ने दिया है। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पाएंगे उस लाइन को इसने तोड़ दिया और ऊपर की तरफ में इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया, और एक सस्टेनेबल पोजीशन इसने कंपनी ने के चार्ट ने बनाई है उस लाइन को तोड़ने के बाद में। बट स्टिल कंपनी ने जो कंसोलिडेशन फेज चला था काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग 1 साल तक का, उस कंसोलिडेशन फेज ने भी हाई बनाया था, उस हाई को अभी तक कंपनी का स्टॉक नहीं तोड़ पाया, क्योंकि वो भी एक काफ़ी भयंकर रेजिस्टेंस जोन इस पे कंपनी को के लिए हो सकता है। सो अब इसको अगर रेजिस्टेंस जोन को भी अगर तोड़ देता है, जो ब्लू वाइन वाला रोड जो रेजिस्टेंस जोन है, और इसको तोड़ के अगर सस्टेन कर जाता है तो हम लोग ये उम्मीद जता सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक ऊपर की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। सो न्यूज़ तो पॉजिटिव है, कंपनी का चार्ट भी एक पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड लाइन को इसने तोड़ के सस्टेन करके ऊपर जाना शुरू कर दिया। बट अभी तक भी एक कंसोलिडेशन जोन का जो रेजिस्टेंस जोन था उससे अभी तक बाहर नहीं निकला है, उसी के अंदर में वापस घुस गया है, इन लाइनों के बीच में ही घुस गया है। तो इससे बाहर निकलेगा तो फिर हम और ऊपर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यूजुअली ऐसी सिचुएशंस में स्टॉप लॉस रखा जाता है, जो कि ये वाला स्टॉप लॉस रखा जाएगा यूजुअली। तो इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो नीचे वाली ब्लू वाली लाइन का ही नीचे जाता है और फिर वापस से वो उसको नीचे तोड़ता है, तो फिर स्टॉप लॉस लिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए अभी ये एक सपोर्टिव जोन काम कर रहा है, क्योंकि ये एक छोटा वाला जो कंसोलिडेशन जोन था इसका रेजिस्टेंस जोन
जो था ये अब इसका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो अगर स्टॉक वापस नीचे की तरफ आता भी है तो इस रेजिस्टेंस जो ये जो पहले रेजिस्टेंस जोन था अब सपोर्ट जोन का काम करेगा। इससे अगर नीचे जाता है तो एक लो बनाएगा, राइट। लो बना के एक बार वापस ऊपर की तरफ में पुश आएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, तो पुश आएगा तो जो इसने लो बनाया है ब्लू लाइन को तोड़ने के बाद में उस लो को अगर अगेन तोड़ता है तो फिर हम स्टॉप लॉस लेते हैं। यूजुअली यही हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में सीखते हैं। और बाकी अभी तक ऊपर जाने के लिए इसको ब्लू लाइन को भी तोड़ना पड़ेगा। रेड लाइन को तोड़ चुका है, सस्टेन कर चुका है, बट ब्लू लाइन इज स्टिल इंटैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी की आज के दिन हालत क्या और कंपनी को क्या पॉजिटिव इसकी वजह से हो सकते हैं। मतलब कंपनी की आज के दिन की हालत देख लेते हैं एक बार। तो 1200 करोड़ की कंपनी है, 20 का पी है, जो पी तो ठीक ठाक है, और इंडस्ट्री का पी जो चल रहा है वो 40 का चल रहा है, इस कंपनी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री इसका। सो 40 का पी, इसका 20 का, सो पोटेंशियल तो अच्छा खासा है। कंपनी का जो स्टॉक है 207 पे चल रहा है, जबकि बुक वैल्यू 55 की है। सो 4 गुना ऊपर चल रहा है स्टॉक प्राइस, और इंडस्ट्री का पीबी रेशियो के आसपास में ही चल रहा है। सो कमाई के हिसाब से कंपनी अच्छी कमाई कर रहा है इंडस्ट्री के दूसरी प्लेयर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, कंपनी का स्टॉक नीचे क्यों बैठा हुआ है। सो इसके पीछे मेरे को जो पर्टिकुलर रीज़न नज़र आ रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है, कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी नीचे की तरफ में धकेलना चालू हो गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2019 के अंदर में सेल अच्छी खासी थी, फिर अच्छी खासी बढ़ी, पर यहाँ पर अगेन इंक्रीज आया। ये जो अगेन इंक्रीज आया था इसके अंदर में कंपनी का स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा ऊपर भागा था। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का स्टॉक इस तरीके से यहाँ पर 2021 के अंदर में डेटा आया था, जहाँ पे सेल बढ़ना शुरू थी, उसके बाद में कंपनी का स्टॉक बहुत ही भयंकर तरीके से भाग गया था। बट द प्रॉब्लम वाज कि कंपनी का पी बहुत ही भयंकर तरीके से बिगड़ गया था, जो कि 70 के पी पर कंपनी का स्टॉक चला गया था 80 के पी के ऊपर में, और 80 का पी अच्छा नहीं होता। और उसके बाद में कंपनी का स्टॉक वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ, और अभी जो कंपनी का जो पी चल रहा है वो 20 के पी के आसपास में चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी के साथ में पीबी रेशियो की अगर मैं बात करते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, तो चार्ट के अकॉर्डिंग जो पीबी रेशियो है वो भी आज के दिन फेवरेबल चल रहा है, 3.8 के आसपास में चल रहा है, जो कि कंपनी का पुराना पीबी है, जो कि जब ऊपर भागना चालू किया था उस वक्त के पीबी के आसपास में चल रहा है। सो पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों ही फेवरेबल कंडीशन में दिख रहे हैं, प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, न्यूज़ अच्छी आ रही है जॉर्जिया की तरफ से। सो चार्ट वाइज तो कोई दिक्कत अभी तक नज़र नहीं आ रही है। और सेल वाइज अगर देखी जाए तो सेल कंपनी की इस साल 2022 में 1100 करोड़, फिर 1300 करोड़, फिर अभी 1312 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी की सेल हुई है। तो सेल डिक्रीज हुई है, बट अब सेल इंक्रीज हो सकती है नेक्स्ट ईयर के अंदर में बिकॉज ऑफ दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जॉर्जिया में भी कंपनी का सेल अच्छा खासा हो सकता है, राइट। तो सेल बढ़ती जा रही है, अब फिर से उम्मीद जगी, इसी उम्मीद की वजह से ही कंपनी का स्टॉक वापस भागा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई चीज़ की उम्मीद जगती है ना तभी स्टॉक ऊपर भागता है। जब उम्मीद पूरी हो जाती है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस नीचे आना चालू हो जाता है। उम्मीद जब तक बनी रहती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, सपने जब तक सपने रहेंगे तब तक स्टॉक प्राइस ऊपर भागता रहेगा, और यहाँ पे सपना अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की आज के दिन बोरोइंग्स जो हो रही है वो पिछले साल के मुकाबले घटी है, साथ में ही कंपनी की अदर लाइबिलिटीज़ भी घटी हैं। कंपनी का जो टोटल लाइबिलिटी सेक्शन है वो ठीक ठाक है, और साथ में ही कंपनी का मोस्ट ऑफ द जो एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में, और इन्वेंट्री के फॉर्म के अंदर में, और ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में। ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में होते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बट द थिंग इज़ कि कंपनी का एक साइकिल बनी हुई है कि माल बिकता है, पैसा रिकवर होता है, फिर माल बिकता है, फिर पैसा रिकवर होता है, एक साइकिल बंधी हुई है जो कि 6 महीने की एक साइकिल है। तो उसमें भी मेरे को कोई इश्यू नज़र आ नहीं रहा है। कैश इक्विवेलेंट की कंपनी के पास में ज़्यादा कुछ है नहीं पैसे। एंड सेकेंडली यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर नज़र डाला जाए तो कंपनी मोस्ट ऑफ द जितना इनकम कमाती है उसके अंदर में एक अदर इनकम का फॉर्म भी कंपनी कमा रही है। और अगर पूरा ग्रोस इनकम को देखा जाए तो ग्रोस इनकम का लगभग 3.5 हिस्सा कंपनी एज एन इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि इस साल इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा बिकॉज कंपनी का बोरोइंग्स कम है, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है बट कम देना पड़ेगा। सो आई होप कि यहाँ पर एक मार्जिन, अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास में है, क्योंकि कंपनी अच्छी कमाई कर रही है और इंटरेस्ट के हिसाब से भी ठीक ठाक कंपनी है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 पॉइंट के आसपास में है, 1.19, जो कि डेट जो है कंपनी को फेवरेबल सिचुएशन में कंपनी को कमाई करके दे रहा है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ROC देखते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की जितना पैसा लोन वोन लेके पैसा कमाया जा रहा है
पूरे पैसों के ऊपर में जितनी इनकम की जा रही है वो 14%, जबकि इन्वेस्टर्स के लिए जो इनकम की जा रही है वो 20% है। दैट्स अगेन शोज़ कि जो बैंक वाला जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर रहा है। सो कंपनी का आज के दिन स्टॉक है वो ठीक ठाक प्राइस के ऊपर में लग रहा है। कंपनी के अंदर में अगर हम मालिक लोगों के जो प्रमोटर लोग हैं उनकी शेयर होल्डिंग को भी देखते हैं तो शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर लोग हैं वो भी अपनी शेयर होल्डिंग को इसी क्वार्टर उन्होंने भी अगेन इंक्रीज़ किया है। दैट शोज़ कि एक तो 72% ऑलरेडी 72% के आसपास में कंपनी का होल्ड कर रहे हैं, साथ में उन्होंने इंक्रीज़ और किया है। दैट शोज़ कि वो और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर में, अपना स्टेक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सो सारे की जो मोस्ट ऑफ द जो पैरामीटर्स हैं वो कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऊपर पुश करने के अंदर में ही जो है इंडिकेशन दे रहे हैं। जो भी हमने इंडिकेशंस यहाँ पर जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो सारे, तो बाकी आप अपने हिसाब से और एनालिसिस फ्यूचर में और फर्दर करें इसको, और बाद में ही अपने इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है उससे एडवाइस करके ही इसमें खरीदने का या बेचने का जो भी डिसीजन लें वो लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सी यू टुमारो।